तो मैंने कभी तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाया? पहुंचाया, बिल्कुल पहुंचाया। तब तुम छोटे थे, शायद तुमने ना सुना हो। रात सुनो, हेमंत बाबू, ये उत्तेजित होना बंद कर दो, क्योंकि मैं जो तुम्हें सुनाने जा रहा हूं ना, उसमें बहुत हास्य है। मेरा दामाद नवाकांत तो मेरी बेटी के गहने चुरा कर इंग्लैंड भाग गया था। तब तुम बहुत छोटे थे और ये बात शायद तुम्हें ना पता। पर 5 साल बाद जब वो बैरिस्टर बनकर गांव में वापस आया था, तो ये बात तुम्हें जरूर पता होगी, गांव में बहुत हंगामा हुआ। हो सकता है शायद ना पता हो, क्योंकि उस समय तुम शायद कलकत्ता के स्कूल में पढ़ते थे। खैर, जब नवाकांत वापस आया तो तुम्हारे पिताजी ने समुदाय का मुखिया होने का दम भरते हुए मुझे यह आदेश दिया कि अगर मैंने अपनी बेटी को उसके पति के घर भेजा तो उसे हमेशा के लिए छोड़ना होगा और उसे कभी अपने घर की दहलीज लागने की अनुमति मैं नहीं दे पाऊंगा। मैं गया तुम्हारे पिता के पास, मैंने हाथ जोड़े, मैंने माफी मांगी। मैंने कहा मैं अपने उस लड़के को घू खिलवाऊंगा, मैं प्रायश्चित समारोह करवाऊंगा, मैं उसकी शुद्धि करा दूंगा, एक बार उसे जाति में वापस ले लीजिए। वो नहीं माने, वो अपनी जिद पर अड़े रहे। हेमंत बाबू, मैं अपनी इकलौती औलाद को तो कैसे छोड़ देता। मैंने गांव में सब कुछ बेच दिया, मेरे लोग, मेरे समुदाय सब छोड़कर मैं कलकत्ता चला गया। पर वहां भी मेरी परेशानियों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। या यूं कहिए, आपके पिताजी ने, मेरे भतीजे की शादी जब पूरी तय हो चुकी थी, आपके पिताजी ने ना जाने लड़की वालों को क्या कहा कि वो शादी टूट गई। हेमंत बाबू, उस दिन मैंने फैसला किया कि मेरी रगों में अगर ब्राह्मण रक्त का एक कतरा भी कभी रहा होगा तो मैं बदला लूंगा। अब आपको मेरा बिजनेस समझ में आ रहा होगा, क्यों? खैर रुकिए, आगे सुनिए, आगे कहानी और रोचक होती है। जब कुसुम के पिता को यह पता चला कि आप दोनों छतों पर से एक दूसरे को देखते हैं, यहां तक कि आप तो कॉलेज से अनुपस्थित होकर किताब लेकर छत पर बैठते थे ताकि कुसुम को वहां से देख सकें, तो वो मेरे पास आए सलाह के लिए। चाचा, मैंने कहा, आप बनारस जाना चाहते थे ना, मुझे लगता है यही सही समय है, आप बोलिए, कुसुम को मेरे जिम्मे छोड़। कुसुम को मैंने श्रीपति चटर्जी के घर रखा, मैं उसका पिता बता। आगे की कहानी तो आप जानते ही, इससे बेहतर ही जानते हैं। कुसुम को इस विवाह से कोई आपत्ति नहीं थी। ठीक है, आप भी जानते हैं महिलाओं का दिमाग है, जब वो ना कहती है तो उसका अर्थ हाँ होता है। श्रीपति चटर्जी के घर रखने पर कुछ दिनों आपको ना देखने पर वो बहुत विचलित हुई थी, पागल सी हो चुकी थी। शायद आपको भी तो उस नए घर का पता मिल ही गया था हेमंत बाबू, क्योंकि कॉलेज के बाद आप उन्हीं गलियों में तो घूमते दिखते थे। पर हेमंत बाबू, आपकी नजरों में प्रेसिडेंसी कॉलेज की तलाश तो नहीं दिखती थी। आपकी निगाहें तो एक निजी घर की खिड़कियां ताक रही होती थी। कुछ दिन उस घर में रहने के बाद मैं गया कुसुम के पास। कुसुम, बेटा, मैं बुरा व्यक्ति हूं, मेरे आगे आपको किसी भी तरह की विनम्रता रखने की जरूरत नहीं। आप इतने समय से क्या चाहती हैं मैं जानता हूं। लड़के की हालत भी निराशाजनक ही है। काश कि मैं आपका नाता करा सकता। पर ये कैसे हो सकता है? मैं आपको एक ब्राह्मण पुत्री के रूप में पेश कर सकता हूँ। तो क्या वो मुझे अपनाएंगे? वो क्यों नहीं अपनाएगा? वो तो पागल ही हुआ जा रहा है, मुझे पूरा